आइए हम हेम कुमार साहू जी से बात करते हैं, जो समिति में जो शिक्षा के लिए भी समग्र क्रमोन्नति न्यायालयीन याचिका समिति में वो उसमें अहम पदाधिकारी हैं और जिनके देख रेख और निगरानी में पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो उनसे बात करते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में किस तरह से लोगों को इस मुहिम से जोड़ेंगे, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे और ख़ासकर जो रायपुर संभाग से आते हैं, रायपुर के सभी शिक्षकों को किस तरह से जोड़ेंगे, किस तरह से इस मुहिम में एक साथ आगे बढ़ेंगे। आइए हम बात करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है। आज हम न्यायालय की शरण में आए हैं। न्यायालय जो बिलासपुर न्यायधानी में स्थित है, इन्होंने हमें बहुत सारे समस्याओं से हमारी समस्याओं को जो हल करने का रास्ता दिखाया है। यही वो सरकार है जिन्होंने हमारी पूर्व सेवा अवधि की गणना को समाप्त किया। याद करें, 1 जुलाई 2018 का पहला जो संविलियन आदेश था, उसमें कंडिका क्रमांक 4 में समस्त वित्तीय लाभों की गणना 1 जुलाई 2018 से की जाएगी। यही शासन का आदेश था। अब देखिए, लौट के समय कितना जल्दी लौट के आता है। 5 साल ये सत्ता में नहीं रहा, खाली हमारे शिक्षकों के आक्रोश के कारण, क्योंकि उनकी पुरानी सेवा अवधि की गणना ये कर ही नहीं रहे। और एक महिला जिसको शासन ने तुच्छ समझ लिया था, उसने डबल बेंच में ये कोर्ट की लड़ाई जीती है और हम सबके लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खोला। अभी भी आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात है कि आपकी पुरानी सेवा अवधि शासन के स्कूल के अंतर्गत थी, शासन के संचालित स्कूलों में थी और उसकी गणना की जाएगी। ये हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। तो जब हम इतनी बड़ी लड़ाई जीत चुके हैं और इस लड़ाई को हमारी जो बहन है वो अकेले जीती है, वो अपने अपने स्वयं के अर्थ से जीती होगी। अब इसको डोमिनेट करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन जो अपने घोषणा पत्र में एक तरफ लिखती है कि आपको क्रमोन्नति का लाभ दिया जाएगा, अब पूर्व सेवा अवधि की गणना की जाएगी, उसके घोषणा पत्र में स्पष्ट है। और वो क्या कर रही है, अभी चोरी छुपे एसएलपी लगाने का प्रयास कर रही है। हालांकि उनको एसएलपी लगाने का अधिकार अब बनता नहीं है, लेकिन ये एक ड्रामा रचा गया है, षड्यंत्र रचा गया है कि समस्त जो शिक्षक एल बी संवर गए उसको क्रमोन्नति ना देना पड़े, क्रमोन्नति का इरेस ना देना पड़े। तो वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है और हमें डोमिनेट करने का प्रयास कर रही है। तो साथियों, ये समझिए, अभी एक होने का समय है। संघवाद से उठकर, संगठनवाद से उठकर समस्त शिक्षक एल बी संवर्ग इस चीज़ को ध्यान में लाए कि हमें अपने अधिकार के लिए लाना है। अगर आपका पेमेंट बढ़ेगा तो आपके बच्चे के लिए बढ़ेगा, आपके बच्चे का भविष्य में काम आएगा। आपको जो रेरियर राशि मिलेगी वो आपके पुराने की गई सेवा का लाभ है वो। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और संघवाद से ऊपर उठकर हमको सोना साहू और रामनिवास साहू जी को सपोर्ट करना पड़ेगा। अब रामनिवास साहू जी और सोना साहू जी के सपोर्ट के कारण उनके बुलावे में हम आए हैं सपोर्ट करने के लिए। और पूरे लगभग समस्त शिक्षक समूहों से हमें इसका प्रतिसाद, अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। बहुत जल्द ही हम लोग उस एसएलपी अगर वहाँ लगाई जाएगी तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जिसके लिए कि बहुत बड़े अर्थतंत्र की हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी, अर्थ की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं समस्त शिक्षक संवर्ग से कि वो हमारी मदद करें, सोना साहू रामनिवास जी की मदद करें, क्योंकि उन्हीं के नाम पे एकमात्र बारकोड जारी हुआ, उनके नाम से, उनके बैंक अकाउंट से और उनके नंबर से, जो समिति द्वारा संचालित रहेगी। और पूरी पारदर्शिता के साथ इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। हमारी जो न्यायालयीन समिति बनी है, इसमें सभी संवर्गों को स्थान दिया गया है, सभी संवर्ग के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सभी संगठन के लोग जुड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं कि आप भी इससे जुड़े और अपने बच्चों के भविष्य के खातिर जो हमारी जो काम किए हैं, हम लोग जो रगड़ रगड़ के जितना काम किए हैं, शासन के जितने सब काम करते हैं ना, उसके हमारी सेवा का जो एरियस राशि भी मिलना है। साथ ही वर्तमान में हमारी जो वेतन व्यवस्था भी सुधरेगी, वेतन भी बढ़ेगा, वेतन में मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी, साथ साथ हमारे वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। तो कोई निर्धारित एक राशि है 500 रुपये, कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। 500 रुपये की राशि एक दिन की सब्जी में कई लोग खत्म कर देते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका एक छोटा सा निवेश पूरे सहायक शिक्षक, पूरे शिक्षक, पूरे व्याख्याता एलबी, पूरे एलबी सब वर्ग को मान के चलिए, जिसका प्रमोशन हुआ है या नहीं हुआ है, सबकी मदद करेगा। आप अपना भविष्य भी बना रहे हैं और अपने बच्चों का भी भविष्य बना रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए हम भाई रामनिवास साहू, श्रीमती सोना साहू जी को पूरा सपोर्ट करते हुए इस लड़ाई को आगे सुप्रीम कोर्ट में लड़ने जा रहे हैं, जिसमें हम उसका जब तक वो जीत नहीं जाएगी तब तक हम सांस नहीं लेंगे और उनको जिता के रहेंगे। तो आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ हेम कुमार साहू, रायपुर।